मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है और कितनी ख़राब है, कौन कौन सा काम करने की ज़रूरत है, उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है। और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकारपेटिंग का। तो मैं आतिशी जी से कहूँगा कि एक बारी आपको वो बता दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर एक झूठे केस में फंसाकर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखा। इस षड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में केंद्र सरकार को लताड़ा। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स ने 1 हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मुआयना किया। पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल मिला के 7000 किलोमीटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है। तो 1 हफ्ते के टाइम स्पैन में ये 7000 किलोमीटर की लेन लेंथ की सड़कों का इंस्पेक्शन हुआ और जो सारा डेटा है वो पीडब्ल्यूडी की ऐप पे लोड किया गया। तो प्रॉपर इंस्पेक्शंस ऑनलाइन, हर पॉटहोल, हर टूटी हुई सड़क की फ़ोटोज़ ली गई, उनको अपलोड किया गया। जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या हैं। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रिकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकारपेट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है। तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहाँ पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहाँ जहाँ पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ इन सारी एजेंसीज़ के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट
जहाँ पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहाँ पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूँगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे ख़राब हालत में सड़क है। उसका रीज़न ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज़ भी हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहाँ से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन PWD द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। Z News।